मेरे मोहतरम प्यारे भाई अरशद मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बात चल रही थी सादिया के हवाले से कि हमारे किसी खतीब ने कुरान पाक की आयात फिट की, उसके ऊपर हमारा अपने भाई अरशद मोहम्मदी साहब से सवाल है कि सबसे पहले हम उनको वो कुरान की आयत दिखाते हैं और उनसे इसका मुख्तसर मफहूम पूछते हैं कि ये आयत किस वजह से और क्यों उतरी। उसके बाद फिर अपने हाफिज साहब के पास आएंगे कि क्या ये आयत इनके ऊपर भी फिट होती है। तो जी मैं अपने मोहतरम भाई अरशद मोहम्मदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये कुरान पाक की आयत है, इसको ज़रा एक दफ़ा हमारे सामने इनको पढ़ के सुना के और इसका थोड़ा सा मफहूम बता दें कि ये कैसे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर आने का मौका मिला आहसन स्टडी सेंटर पर। अल्लाह पाक हमारे इस भाई हमारे ये बुज़ुर्ग भी हैं मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, अल्लाह इनके दीन की खिदमत कबूल फरमाए। इन्होंने इस आयत के बारे में पूछा है वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। कि ये जो आयत है इसका क्या शान नुज़ूल और इसका मकसद क्या है इसका। ये सब आयत सूरत माइदा में है और सूरत माइदा की आयत नंबर 58 है। इस आयत में कहा गया फरमाया गया वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा कि जब तुम नमाज के लिए अज़ान पढ़ते हो, अज़ान देते हो, आवाज़ देते हो, यानी कि अज़ान देते हो ना, तो हुज़ुवन व लाइबा जो यहूदी थे ना उस वक़्त के, वो मुसलमानों को जाते जब देखते थे ना, मुसलमान अज़ान सुनकर जाते थे नमाज के लिए, तो यहूदी देखते थे, वो कहते वो मजाक उड़ाते थे इनका कि ये अब जा रहे हैं। बल्कि एक तफसीर है सिरातुल जिनान में आया, तफसीर सिरातुल जिनान में कि एक तफसीर में है कि कहते हैं एक बंदा मजाक उड़ाता था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था, ऐसे जाते मुसलमानों को देखा। तो एक वक़्त ऐसा भी आया कि उसके घर को आग लग गई थी इस मजाक उड़ाने की वजह से। तो ये आयत उधर आई है कि जो अज़ान सुनकर यहूदी मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि ये अज़ान सुनकर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने की तरफ। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति जब तुम बुलाओ नमाज की तरफ इत्तख़ज़ूहा तो वो पकड़ते थे, बनाते थे, हुज़ुवा मजाक व लाइबा और खेल तमाशा, वो उसको खेल तमाशा समझते। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, ये इस वजह से है कि वो बेसमझ है, ना अक्ल है। अल्लाह ने कहा है ऐ सुने नबी ये लोग बेअक्ल है, इनको शऊर नहीं है, समझ नहीं है, ये इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं। तो जी नाज़रीन आपने इस आयत का मफहूम सुना ना। मैं तो एक ना आलम दीन हूँ ना कुछ, मैं तो एक सिर्फ आलम दीन का एक अदना सा खादिम हूँ। मैंने इसीलिए कोई इसका मतलब गलत ना निकले, मैंने अपने साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अरशद मोहम्मदी साहब उनको बुलाया। तो माशाल्लाह उन्होंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा किया वो बिल्कुल समझ और अकल में भी आता है। आप सब एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या यही आयत, मैंने आपकी तकरीर अभी तक नहीं सुनी, लेकिन जैसे आपका नाम अरशद मोहम्मदी साहब है, हो सकता है कि आप किसी आलम की कॉपी करते हो, जैसा कि हनीफ रब्बानी साहब हो गए या यज़दानी साहब की तर्ज उतारते हो। अगर आप वो तर्ज उतारें तो क्या ये आयत मैं आपके ऊपर फिट कर सकता हूँ, आपके ऊपर फिट हो सकती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो तबलीग का काम कर रहा हूँ वो मेरी तकरीबन जो है ना 90 से 95% जो तर्ज है ना वो शेर रब्बानी जानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब के साथ में। माशाअल्लाह। लोग मुझे ऐसे भी कहते हैं कि आप बयान करते हैं ना, अगर हम आपको देखें ना आवाज़ ही आपकी आती हो तो हम यही समझते हैं कि रब्बानी साहब बयान फरमा रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है, ख़ास रहमत है। तो यहाँ ये मजाक नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमने कोई तर्ज का मजाक नहीं उड़ाया, यहाँ तर्ज को हमने बिगाड़ा नहीं है। ये तो एक दीन की बात आगे पहुँचा रहे हैं, उनकी तर्ज में लोग सुनते हैं, तो इसमें तो ये बात तो नहीं ना, ये आयत तो ना फिट हो सकती। हाँ अगर कोई मजाक उड़ाए किसी का मजाक उड़ाए तो वो एक अलग बात है। वो दीन में वैसे मजाक उड़ाना गुनाह है, मजाक नहीं किसी का बनाना चाहिए किसी बात में भी। मजाक एक अलग चीज़ है। मजाक वो है जो अपने से दूसरे को नीचा दिखा। मजाक ये है। तर्ज और कॉपी वो है कि आप अगर अब शाह अब्दुल करीम मोहम्मदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हो सकता है मैं कहूँ जी उनकी कॉपी कर दें, आप उनकी सुनाएं, आप कुरान पाक उनकी आयात सुनाएंगे
और उनका तर्जमा जो अशार पढ़ते हैं वो सुनाएंगे। ये तो नकल में नहीं आते ऐसी चीज़ में। ये तो जब लोग डिमांड करते हैं वो सुनाते हैं, उसके साथ हमारे इस्लाफ जो गुजर चुके हैं उनकी याद ताज़ा होती है। लोगों के दिलों में आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह है, मौजूद हैं हमारे इस्लाफ जो हैं, और उनको सुनकर लोग कहते हैं कि हमें बहुत सुकून मिला है। जनी साहब कुरान पढ़ते थे सुकून मिलता था, शाह गनी साहब कुरान पढ़ते थे सुकून मिलता है। तो ये जो है ना, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है, ये आयत फिट नहीं होती। बाकी वल्लाहु आलम। तो जी अरशद मोहम्मद साहब को आखिर में कोई पैगाम, कोई बात अगर करनी चाहें तो? जी मेरा यही पैगाम है कि हम जो भी अगर दीन के हवाले से बात करें पूरी तहकीक के साथ करनी चाहिए, पहले नंबर पर। दूसरी बात ये है कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर फतवे नहीं देने चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस्लाह करें। अगर हमें कोई सोशल मीडिया पर किसी की गलत बात नज़र आ रही है तो सोशल मीडिया पर उसका जवाब देने की बजाय हम पर्सनल में उससे रब्ता करें और उसकी इस्लाह करें। हमें भी इस्लाह, हम भी इस्लाह के लायक हैं, हमें भी इस्लाह करनी, हमारी भी इस्लाह करनी चाहिए। और हमें सब को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी को हम जवाब ना दें। सोशल मीडिया पर किसी को हम ये ना कहें कि तुमने ये गलत किया, फ़लाँ गलत किया। उसको पर्सनल के साथ रब्ता करें, उसके साथ नफ़रत ना करें, उसके जुर्म के साथ नफ़रत करें। उसकी जो गलती है वो उसको सुधारने के लिए पर्सनल में रब्ता करें और इंशाल्लाह हमारे सब मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा आपने अरशद मोहम्मदी साहब की बात सुनी, उन्होंने एक बतौर इस्लाह बात फरमाई कि अगर कोई मसला हो तो पर्सनल में इस्लाह करे। तो इसमें मैं अपने एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, शायर इस्लाम हाफ़िज़ मोहम्मद सुलेमान रब्बानी साहब, उनकी भी बात को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उन्होंने, जब मैंने सादिया बच्ची की मतलब इंटरव्यू किया, मुझे उन्होंने खुद कॉल की। उन्होंने कहा जी हाजी साहब, पर्सनल कॉल करके मुझे फरमाया कि हाजी साहब ये बच्ची के ये 2 गलतियाँ हैं। तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपने उस भाई का भी जिन्होंने उनकी इस्लाह की, जो मेरे इख्तियार में था, तो मैंने वो गलतियाँ काट दी। गलती इंसान से होती है, तो अगर किसी भाई से कोई गलती हो जाए, अगर उसमें कोई मीडिया का किरदार, मीडिया वाला भाई हो, तो उसको पर्सनल कॉल करके करें, ना कि ग्रुपों में कोई ऐसी आयात या कोई चीज़ फेंक के खुद भी शर्मिंदा ना हो और दूसरों को भी शर्मिंदा ना करें। अब मुझे और मेरे मोहतरम भाई हज़रत मौलाना अरशद मोहम्मदी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। कि ये जो आयत है इसका क्या शान नुज़ूल और इसका मकसद क्या है इसका, ये सब आयत सूरत माइदा में है और सूरत माइदा की आयत नंबर 58 है। इस आयत में कहा गया, फरमाया गया वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा, कि जब तुम नमाज के लिए अज़ान पढ़ते हो, अज़ान देते हो, आवाज़ देते हो, यानी कि अज़ान देते हो ना, तो हुज़ुवन व लइबा, जो यहूदी थे ना उस वक़्त के, वो मुसलमानों को जाते जब देखते थे ना, मुसलमान अज़ान सुनकर जाते थे नमाज के लिए, तो यहूदी देखते थे, वो कहते, वो मजाक उड़ाते थे इनका।